Now we'll start with the three most important laws of motion that are called Newton's law of motion. Now एक साइंटिस्ट था आइजैक न्यूटन, उसने तीन लॉ दिए थे. Now what was the first law of motion? It states that an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. मतलब क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो तब तक करता रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की ट्राई ना करे. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप बैठे हो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मैं आपको आके धक्का नहीं लगाऊं और आप चलना स्टार्ट ना करो. या फिर उल्टा, मान लो कि आप चल रहे हो और मैं आपको तब तक आप चलते रहोगे जब तक मैं आपको आके रोक ना दूं. So basically, this is the law of laziness. It tells that all the objects in the universe are lazy. वो तब तक वो करते रहेंगे जब तक उन्हें एक्सटर्नल फोर्स आके अप्लाई करके रोक ना दे. This law is also called the law of inertia. Now what is inertia? इस लॉ में हमने जिस चीज़ के बारे में बात करी, जिस टेंडेंसी के बारे में बात करी कि रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. ये जो टोटल टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया. सो इन ए क्वालिटेटिव वे, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. नाउ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. मतलब क्या हुआ, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. मतलब जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस पर इनर्शिया लगेगा. मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अब इस लॉ को कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं. मान लो कि आप एक कार चला रहे हो, आप एक कार नॉर्मल कोई भी स्पीड पे आप चला रहे हो और सडनली आपके आगे एक वॉल आ जाती है. तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी गाड़ी उस वॉल से टकरा जाएगी. टकराने के बाद कार तो रुक जाएगी इफ़ द वॉल इज स्ट्रॉन्ग इनफ. मतलब आपकी कार जो थी एक वेलोसिटी पे चलते चलते अच्छा सडनली ज़ीरो पे आ जाती है. बट सी, कार के साथ में जब आप बैठे थे तो आप भी कार की ही वेलोसिटी पे चल रहे थे. मान लो आपकी कार 50 किलोमीटर्स पर आवर पे थी, तो आपकी स्पीड भी 50 किलोमीटर्स पर आवर ही थी विथ रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड. ग्राउंड पे खड़े होकर कोई आदमी आपको देखे तो उसे यही लगेगा कि आप भी 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आगे जा रहे हो. बट सडनली जब ये वॉल से आपकी गाड़ी टकरा जाती है तो आपकी गाड़ी तो रेस्ट पे आ जाती है, बट आपको कोई फोर्स नहीं है रोकने वाला. मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही थी उसकी तो वही टेंडेंसी होगी कि वो अभी भी उसी वेलोसिटी पे चले. तो चांसेस क्या है कि आपकी बॉडी निकल के विंडशील्ड तोड़ के शायद कार के आगे निकले. बेसिकली आपको या तो एक जर्क लगेगा या हो भी सकता है कि आपको कोई मेजर इंजरी आ जाए. इन शॉर्ट, आपकी कार को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया गया, वो रुक गई, बट आपकी बॉडी के पास कोई नहीं था, इसलिए उसकी यही टेंडेंसी है कि वो उसी वेलोसिटी पे आगे चलती रहेगी. दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया और सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आपने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस लॉ के देखे हैं एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज द मोस्ट रिलेटेबल लॉ ऑफ ऑल द थ्री लॉज. सी, आप कोई बस में गए होंगे या नहीं गए होंगे, बट आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि बस में ऊपर ऐसे हैंडल्स लगे होते हैं फॉर दोज हु आर स्टैंडिंग. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये बस चल रही होती है और आप अगर खड़े हो एंड सडनली द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी आगे की तरफ जर्क खाती है. हो सकता है आप गिर भी जाएं. ऐसा क्यों होता है? द सेम थिंग, बिकॉज द बस केम टू रेस्ट सडनली. बस को तो एक एक्सटर्नल फोर्स मिल गया ब्रेक के जरिए, बट आपकी बॉडी को ऐसा कोई भी फोर्स नहीं मिला. सो इट हैज़ द टेंडेंसी टू कीप मूविंग एट इट्स इनिशियल वेलोसिटी. इसलिए आप आगे की तरफ जर्क खाओगे. दैट्स व्हाई यू आर गिवन विथ हैंडल्स फॉर सपोर्ट. एक और एग्जाम्पल आपने कार में देखा होगा कि जब आप सडनली एक लेफ्ट टर्न या तो राइट टर्न कोई भी टर्न लेते हो, तो जिस डायरेक्शन में आप टर्न ले रहे हो उसके अपोजिट आपको जर्क लगता है, फोर्स लगता है. क्यों? सेम थिंग अगेन, बिकॉज आपकी गाड़ी ने तो लेफ्ट टर्न मार लिया, बट आपकी बॉडी भी तो उसी डायरेक्शन में चल रही थी जहाँ पे इनिशियली थी. उसको तो कोई ऐसा टर्न मिला ही नहीं.
That's why it has the tendency to keep moving in the same direction, the straight line. So these were some examples of inertia. एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपने शायद कभी नोट किया हो. वी क्लीन आर कारपेट्स. घर पे जो कारपेट होते हैं उनको आप कैसे क्लीन करते हो? यू लिफ्ट देम अप एंड यू हिट देम विथ अ ब्रूम स्टिक. उससे क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? सेम थिंग ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया. सो दीज वर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज मोमेंटम.